वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू निहारिका न्यू ब्लॉग। तो होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत मस्त हूँ। तो गाइस, आप सभी को लगा होगा कि काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और क्योंकि मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम और इसीलिए उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो होता है ना कि मतलब पेपर के टाइम मतलब टेंशन होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा अगर एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तो बनाऊंगी। अभी मेरे मेजर्स एग्ज़ाम जो हो गए हैं वो ख़त्म, 3 मेजर एग्ज़ाम थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं और 2 माइनर बच चुके हैं, तो उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। और बाकी वो एग्ज़ाम होंगे रक्षाबंधन के बाद। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बनाती हूँ ब्लॉग और मुझे समझ नहीं आता कि ब्लॉग में क्या बनाऊँ। आजकल हम जा भी नहीं रहे कहीं बाहर और रक्षाबंधन आने वाली है, तो उसका ब्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी। पहले आज का ब्लॉग का टाइटल आपको पता चल चुका होगा टाइटल में, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ। यानी कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी आस्क मी क्वेश्चन, जिससे कि लोग मेरे बारे में जान सके और मुझसे भी मेरे बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। तो गाइज़, उसमें कुछ लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बोला उनसे कि मैं ब्लॉग में दूंगी। तो मैं आज के ब्लॉग में बस उनके क्वेश्चन के आंसर दूंगी और ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी ब्लॉग को, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन जो है मैंने निकाले हैं और उनके आंसर मैं आज दूंगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए। लेट्स सारे क्वेश्चंस मैंने एक नोटबुक में नोट कर लिए हैं और उससे मैं क्वेश्चंस एक एक करके बोलती जाऊंगी और इस क्वेश्चंस को मैं आंसर देना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं जिसका आंसर देना चाहूँगी वो है, एक लड़के ने पूछा है कि कहाँ से हो आप, ठीक है। तो उसका नाम है दक्ष, यानी कि दक्ष काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग देखता है और मेरे को ये मैंने नोटिस किया है और मेरे को पता है कि कौन मेरा ब्लॉग देखता है और कौन नहीं। तो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस किया है कि ये मेरा ब्लॉग हमेशा देखता है और बहुत सपोर्ट करता है मेरे ब्लॉग को। यानी कि हर ब्लॉग में कमेंट करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं करते हैं। क्या पता मैं आंसर नहीं देती इसीलिए कमेंट नहीं करते होंगे। तो आंसर अगर ऐसा होगा तो कमेंट में आप लिख देना, तो मैं आपके रिप्लाई करूँगी क्वेश्चन का। तो इसका क्वेश्चन है कि कहाँ से हुआ। तो दक्ष, मैं हूँ चमोली गढ़वाल से और मैं चमोली गढ़वाल में मेरा गांव है और मैं करंट नहीं बता पाऊँगी पूरा करेक्ट, बस मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही बता सकती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। यानी कि चमोली गढ़वाल में मेरा गांव है और मैं अभी रहती हूँ काशीपुर में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कि किस जगह रहती हूँ या क्या, वो पर्सनल है, तो ठीक है। और सेकंड में जो जिसने मुझसे पूछा है तो ये है आंचल ने कि हमारी क्लास मतलब फ्रेंड भी रह चुकी है। अभी मैं दूर आ गई कॉलेज के टाइम और स्कूल टाइम में भी वो थी और पर लेकिन 8th क्लास तक हम फ्रेंड थे, 7th और 8th में। फिर 9 से उसका सेक्शन अलग हो चुका था और हमारा सेक्शन अलग, क्योंकि वो आर्ट्स के स्टूडेंट में चली जा चुकी थी और मैं थी साइंस की स्टूडेंट, तो इसीलिए वो अलग अलग हो गए थे। आंचल भी नेगी है और आंचल नेगी ने मुझसे ये पूछा है कि हमारी पहली वाली फ्रेंडशिप याद आती है कभी, ठीक है। तो मैं आंचल से कहूँगी यस, बिल्कुल बहुत आती है, क्योंकि स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम है जब मतलब इतनी सारी चीज़ें हम स्कूल में करते हैं जो कि हर किसी को याद आती होगी, इंक्लूडिंग मतलब और जो भी हैं जो लोग स्कूल से आके कॉलेज लाइफ में जाते होंगे तो वो ज़रूर याद करते होंगे, क्योंकि कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी स्कूल लाइफ होती है। वहाँ पर हर चीज़ होता है, लड़ाई झगड़ा, और फिर एक हो जाते हैं, फिर मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और हर चीज़ में, ठीक है। तो आंचल से मैं ये कहूँगी कि मैं सारे फ्रेंडों को याद करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। और बाकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मुझे लगता है कि सब बिजी हो गए अपनी लाइफ में, मुझसे भी मतलब ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। और आयुषी को छोड़ के, आयुषी से मेरी बात होती रहती है, मेरी फ्रेंड है, तो उसके अलावा मेरी किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। तो बाकी यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, तो मैं बताऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी फ्रेंड यानी कि कॉलेज की फ्रेंड यशोदा ने मुझसे पूछा है कि शादी कब करेगी, ठीक है। तो गाइस यशोदा, मैं बता दूँ तुम्हें, ये मेरी शादी अभी नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल अभी शादी का कोई प्लान नहीं है और अभी सिर्फ मैं कॉलेज कर रही हूँ और उसके बाद शादी तब होगी जब मेरा मतलब मैं अपने पैरों में खड़ी हो जाऊँगी, यानी कि मेरा कुछ फ्यूचर होगा, यानी कि कह सकते हैं कि मेरी जॉब होगी, घर होगा अच्छा और मतलब हर चीज़ होगी, तब जाके मेरी शादी होगी, अभी नहीं। कुल मिला के 7-8 साल लग जाएंगे। तो ये मेरा आंसर है। फिर अगला सवाल है 4th क्वेश्चन, यानी कि और वो इकरा ने बोला है, जो कि हमारी क्लासमेट यानी कि क्लास फ्रेंड रह चुकी है, मतलब फ्रेंड है। तो उसने कहा है कि ब्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से आया। तो ब्लॉग बनाने का आइडिया मेरा ऐसा आइडिया नहीं आया, वो था कि मतलब मुझे ना पहले से ये लगता था कि मुझे भी फेमस होना और लोगों की तरह, ये बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे भी अपने विचार यानी कि थिंकिंग जो है वो शेयर करनी है सबसे। तो इसीलिए मैं पहले से चाहती थी मेरे ब्लॉग बने, बट पहले फ़ोन नहीं था तो पहले ऐसे ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद जब फ़ोन आया फिर कुछ टाइम के बाद सब लोग बनाने लग गए और फैमिली से तो कोई नहीं बनाता था, लेकिन मतलब और गाँव के लोग जो कुछ लोग बनाते थे उनको देखकर इंस्पायर हो गई और काफ़ी लोगों का ब्लॉग मैं देखती थी। एक पहाड़ी में मैं हिनू का ब्लॉग देखती थी, हर लोगों का जब मैं ब्लॉग देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी बनाना है। और तो तब से मैंने घर वालों से पूछा और फिर उन्होंने कहा ठीक है बना ले। तो जब तक मैं उनसे पूछती नहीं तो मैं कैसे बनाती, तो इसलिए मैंने सबकी राय जानी और फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो गाइस 5th क्वेश्चन मेरी फ्रेंड यानी कि सोनिया नेगी, जो अभी मेरी फ्रेंड है और कॉलेज की फ्रेंड है, तो उसने मुझसे पूछा है कि 2 क्वेश्चन पूछे उसने मुझसे। तो योर फेवरेट डांस सॉन्ग। तो गाइस ज़्यादातर मैं डांस करती हूँ तो पहाड़ गानों पे,
तो पहाड़ी गानों में मेरा मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है और पहाड़ी गाने ही मेरे फेवरेट है। तो मैं सारे पहाड़ी गानों में करती हूँ। तो पहाड़ी गानों में मेरे को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उससे ये कहूँगी कि पहाड़ी गाने सॉन्ग जो होते हैं उनमें मुझे डांस करना बहुत पसंद है। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है तो तब से कोई एक सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा है। तो सोनिया को बता दूं कि अभी हम जब से मिले हैं तो कॉलेज में इतना मोमेंट नहीं हुआ है कभी, यानी कि बहुत दिनों में एक बार जाते हैं, फिर कुछ दिनों में एक बार जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। जितने दिन भी हम गए हैं और जितने दिन भी हमने साथ बिताया है वो सब बहुत अच्छे थे। और अभी तक मतलब स्कूल में ये होता है ना, स्कूल की मेमोरीज कुछ चीज़ें याद रह जाती है, वो उसमें हम रेगुलर जाते हैं। और कॉलेज में जो है ये अभी हम इतना रेगुलर नहीं जाते हैं और बहुत कम दिन जाते हैं। तो मैं उससे यही कहूँगी कि जितने दिन भी हुआ है अभी सबसे अच्छा तो नहीं कह सकती लेकिन ठीक था, ठीक है। तो सारी जितने भी अभी तक हम जितने दिन भी मिले हैं वो सारे ही मोमेंट अच्छे थे। तो गाइस अब मैं 6th क्वेश्चन की ओर जाती हूँ और 6th क्वेश्चन मुझसे पूछा है मेरी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड आयुषी। तो वो आयुषी जो अभी मुरादाबाद में रहती है और 1 साल हो चुका होगा। पिछले साल मैं उससे मिली थी लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे, यानी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था लास्ट टाइम। और इस बार मैंने मेरे बर्थडे पे मिलने आ रहे थे वो लोग, लेकिन नहीं आ पाए ऐसे ही, मतलब उसने कहा फिर कभी मिलने आ जाएंगे। तो अभी नहीं मिल पाए हैं 1 साल से, पर फ़ोन पे बात होती रहती है। तो उसने मुझसे ये पूछा है, अगर आपके यूट्यूब पर 1 मिलियन हो गए तो आप सबसे पहले क्या करोगे। ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है, लेकिन मैं ये बता दूँ आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूँगी तब जब 1 मिलियन हो जाएंगे। अभी 1000 सब्सक्राइबर होने भी मुश्किल है अभी, तो बताइए 1 मिलियन कब तक होंगे बताइए। फिर भी मैं वेट कर सकती हूँ तब तक, जब तक 1 मिलियन होंगे। तब मैं कुछ टाइम के बाद जब ज़्यादा हो जाएंगे तो सोचना स्टार्ट करूँगी हाँ मुझे क्या करना होगा तब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है तो आपका हमेशा जो आपको हमेशा सपोर्ट करती है तो आप किसका नाम लोगी। तो ऑफकोर्स मेरा ही नाम लूँगी आयुषी। तो आयुषी बहुत टाइम मुझे सपोर्ट किया है और जैसे कॉलेज में भी जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो उसको मुझसे भी ज़्यादा खुशी हुई थी और उसने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बताया था, एक्सप्रेस किया था कि उसको कितनी खुशी हो रही है कि मैं ब्लॉग बना लूँ। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि अगर बड़े मतलब ज़्यादा इसमें ग्रो कर पाई और अगर मुझे कोई सेक्रेटरी रखनी पड़ी और या मैनेजर तो बनने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो मैं ऑफकोर्स बनाना चाहूँगी अपने साथ, अगर जब मैं अच्छी खासी इनकम मतलब अच्छी खासी मेरी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी अपनी सेक्रेटरी और अपने साथ रखूँगी ताकि हम दोनों साथ रहें, ठीक है। और बस और सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, और अगर आपका यूट्यूब पर करियर नहीं बन पाया तो आप आगे की लाइफ में क्या करोगी, क्या करना पसंद करोगी। तो मैं बताऊँगी कि हाँ अगर मेरा यूट्यूब पर करियर नहीं बन पाया तो मैं आगे की लाइफ में क्या करूँगी तो वो मुझे नहीं पता। आगे की लाइफ में और बहुत चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ और अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ, तो फिर देखते हैं आगे की लाइफ के लिए आगे ही सोचेंगे, क्योंकि अभी करने के लिए बहुत कुछ है, अगर यूट्यूब नहीं तो कुछ और साइड से तो मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ और साइड से ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर करियर बन जाए और कहीं पे भी करियर बन सकता है, तो इसीलिए मैं और चीज़ के लिए भी ट्राई करूँगी और कर रही हूँ। तो आगे की लाइफ के लिए देख लेंगे और क्या मैं कर सकती हूँ। तो अगला क्वेश्चन किसने पूछा है, हाँ तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है यानी कि 7th क्वेश्चन युवराज ने कि हु इज़ योर एवरी नाइट कंपेनियन, ठीक है। तो एवरी नाइट कंपेनियन मेरा मतलब मैं बताऊंगी कि एवरी नाइट कंपेनियन के लिए मैं 2-3 चीज़ें मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। फर्स्ट तो एग्जांपल मेरा है जो एवरी नाइट कंपेनियन जो है जिसके बिना मुझे नींद नहीं आती है, यानी कि मेरा पिलो, और पिलो के बिना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, वो एक कंपेनियन की तरह लगता है मुझे। यानी कि अगर मैं पिलो नहीं लूँगी तो मुझे रात में नींद नहीं आती है और पिलो अगर लूँगी तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और मुझे लगता है कि एक तो वो है कंपेनियन और सेकेंड फ़ोन, काफ़ी टाइम अगर नींद नहीं आए तो हम फ़ोन उठा के देख लेते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, एक कंपेनियन की तरह ही है फ़ोन। और थर्ड चीज़ मैं बताऊंगी जो कि कंपेनियन की तरह कभी कभी सम टाइम जो है कंपेनियन की तरह वो है मून, यानी कि मून रात को आता है, वो तो सबको ही पता है, ठीक है। तो मून को देख के ऐसा लगता है, उसकी लाइट जो होती है वो बिल्कुल लाइट यानी कि वाइट कलर की होती है और बहुत वाइट कलर एक शांति का प्रतीक है, ठीक है। तो जब भी मैं अगर उसकी लाइट को देखती हूँ ना, तो जैसे मैं अगर डिप्रेशन में होती हूँ या कुछ चीज़ की प्रेशर होता है सिर पे यानी कि, तो मैं काफ़ी टाइम मून को देख लेती हूँ और उससे ऐसा लगता है कि उसकी लाइट को देख के ऐसा लगता है जिससे सब कुछ डिप्रेशन जो होता है वो सब गायब हो जाता है। तो एक कंपेनियन की तरह मून को ले सकते हैं। तो काफ़ी टाइम नहीं पर सम टाइम जब मैं होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आपके आंसर सही मिल पा रहे हैं आप सभी को या नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का रोहित ने पूछा है और रोहित ने ये पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम द पास्ट, यानी कि मेरी फेवरेट जो मेमोरेबल मेमोरी है पास्ट में तो वो ये है जो कि मुझे अभी भी बहुत डिटेल में याद है और बहुत ज़्यादा वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, और मुझे लगता है उस टाइम मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है अपनी लाइफ में। तो ये बात है 12th क्लास की, और 12th क्लास यानी कि जब हमारे ये लास्ट फंक्शन था हमारे स्कूल पे, और वो स्कूल जिसमें मैंने पढ़ा था वहाँ पर क्रिसमस फंक्शन होता था, यानी कि हमारा स्कूल जो था वो क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा फंक्शन होता था क्रिसमस का और हर साल होता था। तो उसी साल मैंने जब फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो क्या था 3 फंक्शन थे मेरे, यानी कि मुझे 2 डांस में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और एक था वो रैंप वॉक करके कल्चरल, यानी कि मुझे हम मतलब क्या बोल सकते हैं उसको फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में उसे हमें किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, एक कंट्री के ड्रेस को। तो मैं तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि मैं पहाड़ी हूँ तो मैं पहाड़ी ड्रेस
मतलब सेलेक्ट करती, पर मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा था कि यही सारे लोग तो साड़ी पहन रहे हैं, लेकिन मैं वैसे पहाड़ी तक तो कैसे रहूँगी। तो ये मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन एक भैया थे जिन्होंने मेरी हेल्प की एंड वो डांस सिखाने के लिए आते थे और उनको मैं पहले से जानती थी, वो पहाड़ी थे। तो मैम ने उनको हायर किया था, प्रिंसिपल मैम ने डांस सिखाने के लिए। तो उन्होंने मुझे अपने डांस में भी लिया। स्कूल में प्रिंसिपल मैम के थ्रू एक डांस हो रहा था पहाड़ी वाले में, क्योंकि मैम प्रिंसिपल मैम भी जो थी वो पहाड़ी थी। तो उन्होंने एक डांस करवाया था अपनी तरफ से, और एक डांस मेरा खुद का था जिसमें मैंने पहाड़ी डांस करा था, और एक था यही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में रैंप वॉक करके जाना था और अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करना था। और फिर मैंने क्या किया, जो भैया थे उनसे मैंने रैंप पे उन्होंने वो मुझे वो दिया ड्रेस दी थी, यानी हिमाचली थी, कुछ हिमाचली थी, और बागुल पहना हुआ था मैंने, और सिर पे पहाड़ी टोपी एंड पीछे से कन जिसको बोलते हैं जिसमें घास सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने पहना हुआ था और उसकी फोटो मैंने साइड में थी, आप देख सकते हैं। तो उसकी फोटो ये है, और इसमें मुझे मतलब इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी रैंप वॉक के लिए। और क्योंकि मैंने इसी स्टेज पे, अगर इसी फंक्शन में मैंने 2 साल पहले यानी कि 10th क्लास में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मैं हार चुकी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे लोगों के सामने कैसे क्या करना है। तो जब मैं उसी टाइम उसी फंक्शन में उसी स्टेज पे मैंने 2 साल के बाद गई, और जब मैंने रैंप वॉक किया, और उस टाइम पे ये हो रहा था, मैंने फर्स्ट फंक्शन किया था और सेकंड समझ नहीं आता, मैंने सेकंड डांस के अपनी जो डांस था मेरा खुद का, उसमें अलग ड्रेसअप हुई थी उसको, फिर उसके बाद सीधे रैंप वॉक करा। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इतनी फास्ट मैं बदलूँ, क्या करूँ। तो वो भैया आए, उन्होंने मुझे पागल बनाया। तो उसके बाद जब बहुत लोगों ने रैंप वॉक कर लिया था, तो मैं थी जो लास्ट में रुकी हुई थी, और मेरा ड्रेस बिल्कुल ध्यान नहीं था बिल्कुल। तो मैंने अपना ड्रेस पहना जल्दी से, और उसके बाद मैं स्टेज पे आई। तो स्टेज पे क्या था कि एक लड़की क्रिश्चियन रिएक्टर में थी, उसको लगा सबसे अच्छी वही लग रही है, तो वो उसने मुझसे कहा कि तुम आगे चले जाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा चल ठीक है, तो ये कह रही है तो मैं चले जाती हूँ। तो जैसे मैं रैंप वॉक करने के लिए गई स्टेज पे, और उसके बाद बहुत सारी लड़कियाँ थी, एक नहीं दो नहीं, यानी कि 10 20 25 लड़कियाँ होंगी, जिसमें से मेरी क्लास की भी 2-4 लड़कियाँ थी, और कुछ लड़कियाँ और इंग्लिश मीडियम से भी थी। उनको देख के मेरे को थोड़ा सा नर्वस फील हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने प्रिंसिपल मैम के एक्सप्रेशन को देखा मुझे लेकर, यानी कि मैं इतनी क्यूट लग रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन जो मैं उस टाइम पे हुआ मेरे साथ वही मैं बता रही हूँ कि जो मैम ने प्रिंसिपल मैम ने मुझे देखा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, वो प्राउड फील किया उन्होंने मुझ पर कि मतलब किसी ने तो पहाड़ी कल्चर को प्रेजेंट किया, यानी कि यूके मतलब उत्तराखंडी, यानी कि गढ़वाली लगा लो, यानी कि पहाड़ी जो कल्चर को है वो यहाँ यूपी में आकर प्रेजेंट करना है, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर दूसरे स्टेट में आके, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और जब मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं हो पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत लोग थे, एक बंगाली, क्रिश्चियंस अलग अलग गेटअप में थे, तो मुझे लगा ये भी हो सकता है, ये भी आ सकते हैं। तो हमने रैंप वॉक किया, और प्रिंसिपल मैम के फेस से थोड़ा बहुत लग तो रहा था कि जीत सकती हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पर मेरे को उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आया, मैंने रैंप वॉक इतने कॉन्फिडेंस से किया कि ऐसा भी लगा कि कभी मतलब मुझे डर लग रहा हो। तो उसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, और बाद में जब मेरा नाम लिया गया फर्स्ट विनर के लिए, रनर अप 2 निकल चुके थे, रनर अप फर्स्ट और सेकंड, एंड विनर का नेम जब अनाउंस हुआ, तो मैं तो बिल्कुल रोने वाली थी। वो वाला मोमेंट मेरा रोने वाला था, और मैं इतनी रोई क्या ही बताऊँ। तो फिर जो मतलब मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने इसी स्टेज पे पहले भी किया था परफॉर्म, और इस बार भी किया है। मेरी मेहनत मतलब बेकार ना जाए, पर लेकिन हुआ ये कि मेरी मेहनत बिल्कुल रंग लाई, और उस दिन मैंने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया था। जब मैं गई, मुझे एक ट्रॉफी मिली और एक प्यारा जो होता है, और एक बुके मिला इतना बड़ा, और विनर का शैश मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो मोमेंट बहुत अच्छा था। और सारी मैमों यानी कि इतनी मतलब ऐसा लगता है इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी कॉलेज से, जो लोग जानते भी नहीं थे मुझे, उन लोगों ने भी जानना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी टाइम तक उस चीज़ की चर्चा रही कि मतलब मैं जीत गई, और सबने यही कहा कि आप ही थी ना वो जो जीत गई थी फंक्शन में। मैंने कहा यस। तो सारी मैमों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, और जब मैं घर पहुंची शाम को टाइम के 7 बजे, तो मेरी मौसी, मेरे नाना, वो वाला मोमेंट था कि घर वालों ने कहा मुझे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब ऐसा वाला सीन था, कहा नहीं लेकिन मतलब शाबाश ये बोला। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थी, और वो चीज़ का मैं मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरे को, मैं इस चीज़ के बारे में इतना बता रही हूँ क्योंकि मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि स्कूल के मंच पे कुछ बड़ी चीज़, यानी बड़ी चीज़ नहीं, अगर एक छोटी सी भी चीज़ मिल जाए ना, तो उसको लेकर मतलब उस एक प्राइज़ भी अगर किसी के सामने दिया जाए, और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था वो। मैं तो सोचती हूँ कि मैं फिर उसी मोमेंट में चले जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ में मेरे को अभी तक मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कॉलेज लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब घर में रहते हैं हम, कॉलेज कभी नहीं जाते हैं, मतलब जाते हैं बहुत कम लोग, कम से जाते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ में मैं रोज़ जाती थी, और वो मेमोरीज़ मेरी बहुत अच्छी थी, और मैं उनको भूल नहीं सकती, क्योंकि मैंने मुरादाबाद में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उस दिन। और अभी मैं ये नहीं भूली हूँ, और मुझे लगता है कि मैं फिर से पास्ट में चली जाऊँ, लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो आज के ब्लॉग में मैंने अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। और एक लड़की सबको, यानी जो मेरी हलवानी में थी, एक लड़की वो फ्रेंड थी, उसने मुझसे ये कहा है, उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन उसने ये कहा है कि आप बहुत अच्छा रील और ब्लॉग बनाती हो, तो थैंक यू सो मच सबको, यानी कि उसको मैं थैंक यू कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा नहीं कह सकता लेकिन बनाती ठीक हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए, और आप सभी का भी थैंक यू जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे और क्लियर हो गया हो। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा आंसर, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ करेंगे ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ, और बने रहेंगे यहाँ करेंगे ब्लॉग पर ऐसे ही। बाय बाय।